जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, इस वीडियो में हम इस फिग्मा डिज़ाइन को कन्वर्ट करेंगे एक ऐप के अंदर यूजिंग HTML, CSS और React.js। इस प्रोजेक्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एज अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर। अगर आप इस डिज़ाइन को देखो तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप इसका जस्ट बैकग्राउंड देख लो तो इस बैकग्राउंड को आप सोचो तो इसमें हमने कोई भी इमेज इस्तेमाल नहीं की, जस्ट ये जो लड़की की इमेज है उसी को इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसको हम ड्रा नहीं कर सकते थे CSS की मदद से। बाकी इसका जो बैकग्राउंड है, इसके जो साइड पे आइकन्स आ रहे हैं, नीचे आपके पास फॉन्ट आइकन्स आ रहे हैं, इन सब को हमने HTML CSS की मदद से ही क्रिएट किया है। उसके बाद अगर आप इसका बैकग्राउंड देखो, इसका जो बैकग्राउंड था वो क्रिएट करना बहुत ही मुश्किल लग रहा था मुझे। मैंने काफ़ी चीज़ें ट्राई की, लेकिन उसके बाद मुझे एक टूल मिला जिसकी मदद से हम इसका जो बैकग्राउंड है वो 2 मिनट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, वो भी CSS की मदद से। बिल्कुल CSS का कोड होगा और इसमें आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह से ये इमेज है इसको किस तरह से राउंड करना है, फिर इसके ऊपर फॉन्ट्स किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से जो एग्जैक्ट यहाँ पे फॉन्ट आ रहे हैं इनको हमने इस जगह पे अप्लाई करना है। उसके बाद इसकी पैडिंग, मार्जिन किस तरह से सेट करने हैं, साइड पे जो आइकन्स आ रहे हैं इनको हमने किस तरह से स्टाइल करना है। एक आइकन्स हमारे पास ये बॉटम पे आ रहे हैं, दूसरे हमारे इस साइड पे आ रहे हैं। उसके बाद किस तरह से हमने फोल्डर स्ट्रक्चर बनाना है React.js के अंदर जब भी हमने कोई फ्रंट एंड एप्लीकेशन क्रिएट करनी है। तो आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को आपने लाइक करना है और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। जी तो मेरे प्रोग्रामर्स, अब एक विंडो के अंदर हमने अपने फिग्मा टेम्पलेट को ओपन कर लिया है और दूसरे के अंदर हमने React.js को इंस्टॉल कर लिया है। अब सबसे पहले React.js का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जितनी भी अननेसेसरी फाइल हैं उन सबको डिलीट कर देंगे। इसमें हमारे पास index.css, app.test.js, app CSS और लोगो वाली फाइल भी, ये रिपोर्ट, और ये हमारे पास आ रही है सेटअप वाली। अब इसको रहने दो, गेट इग्नोर वाली को, लोगो भी डिलीट कर दो। जस्ट आपके पास ये 2 फाइल्स होनी चाहिए src फोल्डर के अंदर, एक आपके पास app.js और दूसरी आपके पास होनी चाहिए index.js। उसके बाद पब्लिक के अंदर ये जितने आपके लोगो लगे हुए हैं ये भी डिलीट कर दो और इसको अब यहाँ पे क्लोज कर दो। अब src फोल्डर के अंदर सबसे पहला आपका फोल्डर है index.js। index.js के अंदर जितने भाई अननेसेसरी कोड है ये सारा डिलीट कर दो। जस्ट इसके अंदर आपके पास इंपोर्ट रिएक्ट हो, इंपोर्ट रिएक्ट डॉम हो और ऐप कंपोनेंट लगा हो। जस्ट ये 3 लाइनें आपके पास लगी होनी चाहिए। उसके बाद ऐप कंपोनेंट के अंदर आना है। ऐप कंपोनेंट के अंदर भी जितना भी अननेसेसरी कोड है वो भी डिलीट कर दो। ये ऊपर जो इंपोर्ट आ रहे हैं इनको भी डिलीट कर दो। अब हम यहीं से इसकी ना कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले एक हेडर का टैग लेंगे। हेडर टैग के अंदर एक डिव लेंगे और इस डिव को हम क्लास लगा देंगे कंटेनर और उसके बाद इसके अंदर कोई भी हम जस्ट टेक्स्ट लिख के इसको एक दफ़ा चेक कर लेंगे। जस्ट इसके अंदर हम एक दफ़ा ऐप लिख के इसको चेक करते हैं। सेव किया और यहाँ पे हम आप देखोगे तो हमारे पास जस्ट ऐप लिखा हुआ आ रहा है। अब यहाँ तक तो हमारा कोड हो गया रेडी, जो जिसकी हमें ज़रूरत होती है रिएक्ट में स्टार्ट करने के लिए। अब अगर टेम्पलेट के अंदर आए तो सबसे पहला हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है नेव बार का। तो उसके लिए हम आएंगे अपने src फोल्डर के अंदर। src फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे कंपोनेंट्स। और इस कंपोनेंट्स के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे नेव बार। और नेव बार के अंदर एक और हम फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम नाम देंगे nav_component और .js। अब इस नेव बार के लिए हम अलग से CSS की फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए भी आपने इस नेव बार के ऊपर क्लिक करना। अगर आप कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो CSS की फाइल है वो कंपोनेंट वाली डायरेक्टरी के अंदर बन जाएगी। हमने बनाना है इसको नेव बार के अंदर, क्योंकि इस CSS की फाइल के अंदर हमने स्पेसिफिक सिर्फ नेव बार का कोड लिखना है नेव की स्टाइलिंग के लिए। अब इसके ऊपर क्लिक किया और इसके ऊपर जो न्यू फाइल इसके ऊपर क्लिक किया। अब इसी डायरेक्टरी के अंदर एक हमारे पास style.css के नाम से फाइल बन जाएगी, उसको हमने क्रिएट कर लेना है। अब अगेन कंपोनेंट वाले फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे अगेन एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। इसको अब नाम दे देना है हेडर, क्योंकि इसके अंदर हमारे जितने भी हेडर कंपोनेंट्स होंगे वो हमने लगाने हैं। इसके अंदर हम सबसे पहला कंपोनेंट लगाएंगे हेडर कंपोनेंट। इसको हम नाम दे देंगे head_component और .js। तो ये हमारा हेडर कंपोनेंट लग गया। अब सबसे पहले हम नेव बार के ऊपर काम करते हैं। तो नेव बार कंपोनेंट के अंदर आपने यहाँ पे कंपोनेंट्स लगा लेना है नेव बार और यहाँ पे इक्वल किया। जिस तरह से आप कंपोनेंट्स को डिफाइन करते हो, इसके अंदर हमारी पहली वैल्यू होगी रिटर्न। यहाँ पे हम इसको रिटर्न करेंगे। रिटर्न के अंदर जस्ट एक दफ़ा हम नेव बार लिखा हुआ शो करवा देते हैं, नेव बार। अब इसको आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। आप यहाँ पे करोगे एक्सपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट के अंदर नेव बार।
अब इस नैव बार कंपोनेंट को आपने app.js के अंदर लगा लेना है। आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट और यहाँ पे नैव बार। अब ये जो नैव बार है इसको आपने, जो आपका ये कंटेनर है ना, इस कंटेनर के टॉप के ऊपर आपने इसको कॉल कर लेना है। ये आपका नैव बार लग गया। अगर इसको आप चेक करोगे तो आपके पास नैव बार लिखा हुआ आ रहा है। अब ये जो CSS की फाइल है आपने नैव बार के साथ लिंक कर लेनी है। उसके लिए आप यहाँ पे इंपोर्ट लिखोगे और इंपोर्ट के बाद ये डबल कोलन और उसके बाद ./ और style.css। अब इस लिंक को आपने चेक कर लेना है कि आपके पास ये style.css वर्क कर रही है कि नहीं। उसके लिए सिंपल आप बॉडी का टैग लगाओ, बॉडी के ऊपर आप कोई भी बैकग्राउंड कलर जो वो अप्लाई करके इसको एक दफ़ा चेक कर सकते हो। अगर आप चेक करोगे तो आपके पास ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई हो गया। इसका मतलब है कि आपका कोड परफेक्टली वर्क कर रहा है। ठीक हो गया। अब इसको यहाँ से क्लोज कर दो। अब इसके अंदर आप जो नैव कंपोनेंट है इसके अंदर सबसे पहले इसकी कोडिंग लिख लो नैव के लिए। तो ये जहाँ पे हमारे फ्रैगमेंट्स लगे हुए हैं इसके अंदर आप एक और डिव लो। इस डिव को आप क्लास लगा दो नैव बार, क्लास नेम, और क्लास नेम आपने दे देना है नैव बार। अब नैव बार के अंदर सबसे पहले आपने एक डिव लेनी है, उसको आपने क्लास लगा देनी है लोगो, क्लास लोगो। और लोगो के अंदर आपने एक ले लेना है H3 का टैग, या आप कोई और टैग लेना चाहो वो भी ले सकते हो। इसके अंदर जस्ट आपने लिख देना है नोवा, नोवा लिख दिया जिस तरह से हमारे पास इस टेम्पलेट के अंदर लिखा हुआ आ रहा है नोवा। और उसके बाद इसके नीचे यहाँ पे आपके पास ये डिव आ रही है ना, इसी के नीचे एक और आपने डिव लेनी है और इसके अंदर आपने सारे मेन्यूज़ लिखने हैं। बल्कि इसको आप डिव न लो, आप इसकी जगह नैव का टैग ही ले लो डायरेक्ट, वो हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस रहेगी। नैव का टैग लिया और यहाँ पे हमने नैव के टैग को क्लोज कर दिया। अब इस नैव टैग के अंदर सबसे पहले आपने लेना है UL का टैग, क्योंकि जितने भी हमारे मेन्यूज़ हैं वो UL टैग के अंदर या OL टैग के अंदर हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे UL, UL के अंदर हम लेंगे LI का टैग, LI टैग के अंदर हम लेंगे A का टैग। यहाँ पे एक का टैग को भी क्लोज कर दिया। इसके अंदर हम लिखेंगे होम और यहाँ पे इसको एट्रीब्यूट लगा देंगे href लगा दिया और इसके अंदर हैश लगा के इसको आपने 3-4 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है। अब होम, उसके बाद हमारे पास मेन्यू इसका अबाउट, और थर्ड हमारे पास है इसका ब्लॉग, तो ब्लॉग कर दिया। जो हमारे पास फोर्थ मेन्यू है इसका आ रहा है सर्विसेज, और जो हमारे पास 6th है लास्ट वाला वो हमारे पास है रेज्यूमे। सेव किया। अब इसको आप चेक करोगे तो आपके पास ये सारे मेन्यूज़ लग गए। अब आपका नैव बार जो है वो डिफाइन हो गया। इसके अंदर आपकी जितनी भी कोडिंग थी वो आपने लिख दी। अब उसके बाद इसको आपने स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपने इसके ऊपर आना है। अब इस टेम्पलेट को आपने समझना है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये दे रहे हैं टाइपोग्राफी। अब टाइपोग्राफी इसके अंदर 2 तरह की, एक हमारे पास लेटो है और एक हमारे पास है ये वाली लेकोरियल, ये लैक्रियल ये इस नाम से है। इसको आप यहाँ से देख सकते हो। इसका नाम आप यहाँ से कॉपी करो और गूगल पे आओ और यहाँ पे लिख दो इसका नाम और आगे लिख दो फॉन्ट गूगल फॉन्ट, इंटर किया। और यहाँ पे आपको वो बता भी रहा है कि आपने कौन सा सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेगुलर। अगर इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो ये आपके पास लिखा हुआ है रेगुलर। तो आपने ये लैक्रियल 1 और रेगुलर इसको आपने सेलेक्ट करना है। ये आपके पास आ गया, इसको आपने सेलेक्ट किया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने इसका जस्ट रेगुलर जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आओ और इसका रेगुलर हमारे पास ये वाला आ रहा है। आपने यहाँ पे रेगुलर के ऊपर क्लिक कर लेना है। ये आपका सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करना। अब इसको लगाने के आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो आप लगा सकते हो डायरेक्ट लिंक के थ्रू और एक आप लगा सकते हो इंपोर्ट के थ्रू। अब हमारे पास यहाँ पे ओपन सांस भी आ रहा है, इसको यहाँ मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको पहले किसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे इंपोर्ट किया। इंपोर्ट के बाद इस आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ये वाला फॉन्ट आपका कॉपी हो जाएगा और इसको आपने style.css के अंदर सबसे टॉप पे इसको इंपोर्ट कर लेना है। ये आपका फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड जो आपके पास है ना फॉन्ट, इसको भी आप यहाँ पे लगा लो। उसको अगर आप यहाँ पे चेक करो ना फिग्मा टेम्पलेट के अंदर, तो आपके पास आ रहा है लेटो के अंदर लाइट, मीडियम, रेगुलर और सेमी बोल्ड ये आ रहे हैं। तो इसको आप एक दफ़ा यहाँ से कर दो क्लोज, इसको भी यहाँ सेलेक्ट एक दफ़ा कर दो और यहाँ पे आप सर्च करो लेटो फॉन्ट। ठीक हो गया। इसको क्लिक करो और फर्स्ट वाले पे को आप आ जाओ यहाँ पे, और फर्स्ट वाले पे आने के बाद आप इसके अंदर रेगुलर को सिलेक्ट कर लो जो आपके पास यहाँ पे आ रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रहा है लाइट, फिर मीडियम, फिर आपके पास आ रहा है रेगुलर और फिर सेमी बोल्ड। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इसका सिलेक्ट कर लो लाइट। अब लाइट के अंदर आपके पास ये आ रहा है एक 300 इटैलिक आ रहा है और एक आपके पास विदाउट इटैलिक आ रहा है। तो आपने विदाउट इटैलिक सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड आपके पास आ रहा है मीडियम, तो इसके नीचे आप और स्क्रॉल करो तो यहाँ पे आपके पास आ रहा है रेगुलर। तो रेगुलर और मीडियम ऑलमोस्ट सेम तरह से काम करते हैं, तो इसको भी मैं सिलेक्ट कर लूँगा।
उसके बाद हमारे पास आ रहा है, बल्कि रेगुलर भी आ रहा है, मीडियम भी आ रहा है। तो मीडियम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, अगर हमारे पास कोई मीडियम आ रहा है यहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज़ रहने तो कोई मसला नहीं। उसके बाद आपके पास आ रहा है सेमी बोल्ड, तो सेमी बोल्ड हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं, तो हम इसके अंदर जस्ट बोल्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। ये 3 हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब इसको यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए अगेन इस तरह से कॉपी कोड करेंगे और यहाँ पे इसको हम लगा देंगे, इसके ऊपर लगा दिया और यहाँ पे ठीक हो गया। अब इसको आपने लगाने के लिए आपके पास ये CSS का कोड आ रहा है, इसको यहाँ से कॉपी करो। ये आपके पास है ना CSS रूल टू स्पेसिफाई फैमिलीज, और इसको आप यहाँ पे लगा दो बॉडी, और बॉडी के ऊपर आप लगा दो फॉन्ट लेटो यहाँ पे। अब उसके बाद आप क्या करो कि स्टार मार्क लगाओ, या इसके आप टॉप के ऊपर ही लगा दो यहाँ पे स्टार मार्क, इन दोनों को आप एक लाइन में कर दो। ठीक हो गया, यहाँ पे आप लगाओ स्टार मार्क। स्टार मार्क के अंदर जब भी आपने कोई भी CSS की फाइल रखनी होती है तो मार्जिन, पैडिंग और ये आपने इसको 0 कर देना होता है। और उसके बाद बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स और टेक्स्ट डेकोरेशन आपके पास आ जाएगी नन, और फिर लिस्ट स्टाइल भी आपने कर देना इसको नन। ठीक हो गया, सेव किया। अब इसको आप अगर चेक करोगे तो इसके ऊपर जितने भी LIs हैं उसकी स्टाइलें ख़त्म होगी, टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो भी ख़त्म होगी। अब बॉडी के अंदर आप बॉडी के नीचे आपने हेडर टैग को सबसे पहले सिलेक्ट करना है, हेडर टैग। अब हेडर टैग हमारा जो है वो लगा हुआ है ऐप के अंदर, ये आपके पास है ना ऐप कंपोनेंट। अब ये तो ऐप कंपोनेंट के अंदर लगा हुआ है, लेकिन ऐप कंपोनेंट के अंदर हमने कोई CSS की फाइल नहीं दी। जब भी आपने कोई भी CSS की फाइल किसी भी कंपोनेंट के अंदर लिंक कर देनी है और उस कंपोनेंट को आप इंपोर्ट कर रहे हो, अल्टीमेटली तो वो आपका लिंक हो रहा है ऐप के साथ, ऐप कंपोनेंट के साथ। तो आप उसी CSS फाइल के अंदर उसका कोड लिख सकते हो। ये जो अब जब बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तब ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती, तब आप अलग अलग कंपोनेंट्स लिखते हो। लेकिन हमारा जो टेम्पलेट है इतना बड़ा नहीं है, तो इसलिए हम इसके लिए सिर्फ 2-3 जो स्टाइल की फाइलें हैं उनको स्पेसिफाई करेंगे। अब इसके अंदर जस्ट हमारे पास 2 टैग है, हेडर है और कंटेनर है। तो इस हेडर को यहाँ से कॉपी करके अगर इसके अंदर मैं स्टाइल करूँगा तो मैं इसको परफेक्टली जो है ना वो स्टाइल कर सकता हूँ। इसके अंदर मुझे कोई मसला नहीं है इसको स्टाइल करने में। ठीक है, अब इसके अंदर आपने सबसे पहले इसको हाइट लगा देनी है। अब इसको आपने हाइट लगा देनी है 100 VH। 100 VH का मतलब है कि जितनी भी आपकी इंटायर स्क्रीन है ना उसका 100%। और उसके बाद विड्थ आपने इसको लगा देनी है 100%। और उसके बाद आपने इसको लगा देनी है पोजीशन आप इसको लगा दो यहाँ पे रिलेटिव। और उसके बाद आप इसको ओवरफ्लो लगा दो, इसको लगा दो आप हिडन। अब आपने क्या करना है कि इसके नीचे आपने इसको बैकग्राउंड कलर अप्लाई करना। अब बैकग्राउंड कलर आप यहाँ पे अगर देखो, अगर आपको दिखाऊं थोड़ा सा, इसको काम जूम करते हैं। अब इसके ऊपर आप थोड़ा सा आपने गौर करना है। अब इसके बैकग्राउंड के ऊपर एक साइड के ऊपर हमें ब्लू आ रहा है और दूसरी साइड के ऊपर भी हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है, लेकिन बीच में हमारे पास वाइट आ रहा है। अब इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे? इसको क्रिएट करने के आपके पास 2-3 तरीके हैं। एक तो आप इसको अब जो आपके पास आफ्टर और बिफोर इफेक्ट है CSS के, उसकी मदद से क्रिएट कर सकते हो। और जो बेस्ट है वो आप है इसके ऊपर ग्रेडियंट अप्लाई कर दो। अब इस तरह का ग्रेडियंट किस तरह से हमने लगाना है, उसके लिए आप हमारे पास यहाँ पे एक वेबसाइट है, यहाँ पे मैंने उसका आई थिंक लिंक सेव किया था, ये वाला CSS ग्रेडियंट मैजिक। इसके ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ पे आप मल्टीपल किस्म के ग्रेडियंट्स जो है ना उनको डिफाइन कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। अब इसके अंदर आप रेडियल और कोनियल जिसको मर्जी सिलेक्ट करना चाहो, मेरा चूँकि लीनियर है, और इसके अंदर हम 2-3 कलर दे देंगे जो हमारे पास यहाँ पे कलर लगे हुए हैं। तो इसको हम थोड़ा सा और कम करते हैं क्लोज यहाँ पे हम। अब ये हमारे पास कलर आ रहे हैं, तो ये आप इनमें से एक वाला कलर सेलेक्ट कर लो। अब अगर यहाँ पे देखो ना इस टेम्पलेट के ऊपर जिसके बैकग्राउंड के ऊपर कलर आ रहा है ना वो इसके साथ ज़्यादा मैच कर रहा है। इसको आप क्लिक करो और ये आपके पास कोड आ रहा है, इसको कॉपी करो और यहाँ पे आओ, फर्स्ट कलर सेलेक्ट करो, यहाँ पे इसको RGB के बजाय ये वाला कलर दो, और सेकंड कलर इसका सिलेक्ट करो। सेकंड कलर के अंदर जस्ट इसका वाइट कलर लगा दो। अब एक और थर्ड कलर इसको दो, और थर्ड कलर के अंदर आप RGB की बजाय मैं इसको ये वाला कलर दे दूंगा। अब हमारे पास ये कलर लग गया। अब हमने क्या करना है कि इसको भी यहाँ पे क्लोज करो और इसको भी क्लोज कर दो। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना बीच में वाइट, इसको इसके दरमियान में ले आओ और ये आपका रह जाएगा ये ब्लू वाले साइड पे। अब इसके ऊपर क्लिक करो और इसको थोड़ा सा आप जब वो कर दो ट्रांसपेरेंट कर दो, ट्रांसपेरेंट कर दे, इतना ट्रांसपेरेंट बेस्ट है। और फिर उसके बाद इसको क्लिक करो और इसको आप कर दो यहाँ पे क्लोज, और इसको भी आप थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट कर दो। इसको ट्रांसपेरेंट करने के लिए हम सेम वैल्यू देंगे जो हमने उसको दी थी, ये आ गया। और यहाँ पे अब इसको हमें थोड़ा सा राउंड करना है, तो राउंड करने के लिए हम इसको यहाँ ऐसे घुमा देंगे इस एंगल को। अब इस एंगल को और इस एंगल को देखो, अब ये एंगल आपका ऑलमोस्ट सेम बन रहा है। अब इसको मज़ीद आप थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कर सकते हो, मैं इसकी ज़्यादा पेचीदगियों में नहीं जाऊँगा।
आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके जिस तरह से मर्जी डिफाइन करना चाहो कर सकते हो। लेकिन इसके ये जो ग्रेडियंट्स है ना इस साइड पे और इस साइड पे, इसकी आपने वैल्यू सेम रखनी है। तो मेरे पास 17 आ रही है, तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ यहाँ पे ये वाली इसका कोड, तो और सेम हम इसको भी इसी जगह पे कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको हमने इसके कोड को हमने कॉपी करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करो और लास्ट पे आपके पास आ रहा है कॉपी CSS कोड। इसको जस्ट आपने कॉपी कर लेना है। ये कोड आपका कॉपी हो गया और जो हेडर पार्ट है उसके ऊपर आपने इसको लगा देना है। दैट्स इट। अगर इसको आप चेक करो तो ये अब देखो इसके ऊपर सेम तरह का जो है ना वो बैकग्राउंड लग गया। अब इसको मज़ीद बाद आप चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत इसको कम या ज़्यादा करना चाहो तो आप इसे कर सकते हो, वो हम लास्ट पे इसको देख लेंगे। लेकिन अभी हमारा स्टार्ट करने के लिए ये और ये ऑलमोस्ट मैच कर रहा है। थोड़ा सा इसका वाइट ज़्यादा आ रहा है, वाइट इसका इसलिए ज़्यादा आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा इसको हमने और ट्रांसपेरेंट करना है। लेकिन अल्टीमेटली आपका बैकग्राउंड कलर लग गया, आपको पता चल गया कि हम इसके अंदर कितने किस्म के ग्रेडियंट लगा सकते हैं। हमारे पास लीनियर है, इसके अलावा और भी बहुत से हमारे पास ग्रेडियंट, रेडियल है, कोनियल है, इस तरह का मर्जी आप इसको डिफाइन करना चाहो। इसको भी यहाँ पे आप घुमा के इसको भी कर सकते हो। रेडियल करो तो आप रेडियल को भी कम या ज़्यादा करके चेक कर सकते हो। जहाँ पे आपको बेस्ट प्रैक्टिस लगे वहाँ पे आपने इसको कर देना है। अब हेडर के बाद हमारे पास आता है नैव बार। उससे पहले हमारे पास आता है कंटेनर। अगर हम ऐप के अंदर आए ना तो ऐप के अंदर हमारे पास कंटेनर वाली क्लास है। इसको कॉपी किया, style.css के अंदर आया और यहाँ पे कंटेनर को लगा दिया। अब कंटेनर को आपने सबसे पहले मार्जिन लगाना है, मार्जिन का 0 और ऑटो, ताकि ये हमारे पास सेंटर में आ जाए। और उसके बाद पैडिंग इसको हम लगाएंगे 0 और 50 पिक्सल। उसके बाद आपने इसको जी इंडेक्स लगा देना। जी इंडेक्स इसको हम लगा देंगे यहाँ पे, बल्कि जी इंडेक्स की ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में लगा देंगे। इसको हम लगा देंगे विड्थ इसको हम लगाएंगे 90%। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारा कंटेंट बिल्कुल आ गया हमारे पास ऑलमोस्ट सेंटर के अंदर एज अ कंटेनर विड्थ, जितनी हमने कंटेनर को विड्थ दी थी। अब उसके बाद हमने नैव बार को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं डॉट नैव बार को सिलेक्ट करूँगा। अब नैव बार का कोड हमारे पास लगा हुआ है नैव कंपोनेंट के अंदर, इसको यहाँ से मैं करूँगा कॉपी, style.css में आया यहाँ पे। अब सबसे पहले इसको हम लगाएंगे डिस्प्ले फ्लेक्स और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट इसको हम लगाएंगे स्पेस बिटवीन और उसके बाद लाइन आइटम इसको कर देंगे यहाँ पे सेंटर किया और उसके बाद हम इसको कर देंगे यहाँ पे मार्जिन। तो मार्जिन इसका हम करेंगे टॉप और बॉटम से 0 और लेफ़्ट राइट से इसको हम दे देंगे थोड़ा सा, लेफ़्ट राइट से हम इसको कर देंगे ऑटो, ताकि ये भी हमारे पास सेंटर में आ जाए। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास इस तरह से स्टाइल हो गया। अब ये जो हमारे पास मेन्यूज़ है ना, इनको हमने थोड़ा सा एक लाइन के अंदर करना है। उसके लिए यहाँ पे डॉट नैव बार के अंदर हमारे पास जो लगे हुए हैं यूएल के टैग, यूएल के अंदर जितने भी एलआई के टैग हैं, सबसे पहले उसको हम लगाएंगे डिस्प्ले इन लाइन ब्लॉक, ताकि हमारे पास एक इन लाइन में आ जाए। उसके बाद हमने इसको लगानी है पैडिंग इसको हम लगाएंगे 50 पिक्सल और 20 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, ये हमारे पास लग गए। अब इसके ऊपर हमने कलर अप्लाई करना है, तो कलर हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे, ये हमारे पास आ रहा है थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप। तो आप अगेन आओ यहाँ पे कलर के अंदर, यहाँ पे आप डॉट नैव बार के अंदर आप यूएल के टैग और यूएल के टैग के अंदर एलआई के अंदर ए का टैग। अब इस कलर को आप ऐड करने के लिए इसके ऊपर आप क्लिक करो, अच्छे से क्लिक करो 2-3 दफ़ा, तो आपका ये वाला कलर यहाँ पे आ जाएगा साइड पे। ये हमारे पास आ रहा है 0 तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगा कलर इसको हम लगा देंगे 0 6 दफ़ा ये वाला, ताकि हमारे पास फुल ब्लैक बन जाए। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास ब्लैक कलर इसके ऊपर अप्लाई हो गया। अब ये जो हमारे पास नोवा आ रहा है ना, अब नोवा हमारे पास है लोगो डिव के अंदर, तो इसको हम थोड़ा सा स्टाइल कर लेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे नैव बार के अंदर हमारे पास डॉट लोगो, यहाँ पे लोगो, इसको सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज़ लगाएंगे। फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगा देंगे 55 पिक्सल और उसके बाद हमने इसके ऊपर लगानी है फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली इसके ऊपर हमने लगानी है ये वाली जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी। अगर आपको ये मैं दिखाऊँ ना, ये वाली हमने ये वाली कॉपी की थी वहाँ से, और सॉरी हमने इंपोर्ट की थी। अब इसको यहाँ से आप इस पूरी लाइन को कॉपी कर लो और आ जाओ लोगो के ऊपर, जहाँ पे हमने लोगो लगाया हुआ है, इसको पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे लेटो आ रहा है, लेटो के बजाय इसका हम नाम यहाँ से कॉपी कर दो, लोकरियल, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने लगा दिया। आई थिंक पूरा कॉपी हो गया। हम जस्ट इसका ये वाला टेक्स्ट कॉपी करना है, ये वाला। अब इसको करते हैं, थोड़ा सा एक दफ़ा मैंने काट कर लिया ना, तब अच्छे से वर्क करता है। और ये लोगो के अंदर इसको पेस्ट किया। अब इसको चेक करते हैं तो ये सैन सिर्फ आ रहा है। अब यहाँ पे इसकी हमारे पास सही फ़ॉन्ट फैमिली आ रही है। फ़ॉन्ट फैमिली
लैक्रिली 1 और कर्सिव, इसको आपने यहाँ से कॉपी कर लेना। अब इसको यहाँ पे लगाओगे तो आपका वर्क करेगा। हम एक तो इसको लैक्रियल उसका नाम भी सही तरह से नहीं लिख रहे थे, 1 आगे नहीं लगा रहे थे और उसको कर्सिव भी नहीं लिख रहे थे। आप इसको चेक करेंगे तो ये बिल्कुल जिस तरह से हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट देखा है सेम ये वाला फ़ॉन्ट यहाँ पे लग गया। अब हम क्या करते हैं, इसकी यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ चेक कर लेते हैं कि इसको उन्होंने कितना फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। तो उन्होंने दिया हुआ है 64, तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे 64 ताकि हमारा जो कोडिंग है वो सेम रहे। बाकी ये कोई एग्जैक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे उन्होंने दिया ना 64, आपके प्रोजेक्ट में 64 सही नहीं नज़र आ रहा तो आप इसको कम भी कर सकते हो, ज़्यादा भी कर सकते हो। ये जस्ट उनकी एक डिज़ाइनिंग है। इस डिज़ाइन की तरह से हमने वेबसाइट बनानी होती है। एग्जैक्ट 100% इस तरह से नहीं बनानी होती, इसमें काफ़ी चीज़ें हमारी कम या ज़्यादा हो सकती हैं। अब हमारा जो नैव बार है ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है हेडर सेक्शन। अब हेडर कंपोनेंट के लिए मैं हेडर कंपोनेंट जीएस के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे हेडर कंपोनेंट को डिफाइन करूंगा। यहाँ पे लूँगा मैं कांस्टेंट और कांस्टेंट के बाद हेडर और इसको यहाँ पे इक्वल करूंगा। फिर अगेन जिस तरह से हम एरो फंक्शन लगाते हैं, करली ब्रैकेट्स, इसके अंदर रिटर्न वैल्यू, रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे जस्ट एक दफ़ा हेडर लेके के इसको प्रिंट करवा देंगे। अब हेडर को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट के बाद आप इसको कर दो हेडर। अब ये जो हेडर है इसको आप अगेन app.js के अंदर लगाना है, जहाँ पे आपको स्नैप बार है ना, नैव बार के नीचे यहाँ पे आपको इंपोर्ट और हेडर। अब इस हेडर को आपने लगा देना है इस नैव बार के नीचे। ठीक हो गया यहाँ पे। अभी जो आपका हेडर कंपोनेंट है ना, अगर आप इसको देखो फिग्मा स्टाइल के अंदर, अभी हमारे पास हेडर भी नीचे आ रहा है, लेकिन आप इसको हेडर स्टाइल को देखो फिग्मा के अंदर, तो हमारे पास एक इसका टेक्स्ट एरिया और एक हमारे पास आ रहा है इमेज एरिया। अगर हम इसको एक ही कंपोनेंट के अंदर लिखेंगे तो हमारा कोड थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, मतलब उसको बाद में एडिट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। मैं क्या करता हूँ इसके लिए अगेन छोटे 2 कंपोनेंट्स लेता हूँ। एक के अंदर मैं इमेज वाला एरिया रख देता हूँ और एक के अंदर मैं रख देता हूँ ये टेक्स्ट वाला एरिया। तो सेम इस हेडर कंपोनेंट के अंदर मैं इसको यहाँ पे एक और न्यू फाइल क्रिएट करूँगा, उसको मैं नाम दूंगा h, या आप लिखूँगा हेड अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर COMP, इसका मतलब कंपोनेंट डॉट JS, हेडर टेक्स्ट कंपोनेंट। और सेम इसी तरह से इसको मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूँगा और एक हमारे पास हेडर टेक्स्ट है और एक हमारे पास हो जाएगा हेडर अंडरस्कोर इमेज कंपोनेंट, इमेज एरिया या इमेज कंपोनेंट जो भी आप देना चाहो IMG, और ये कॉपी वाला कीवर्ड मैं यहाँ से हटा दूंगा। अब 2 कंपोनेंट हमारे पास लग गए। अब ये जो हमारे पास हेडर टेक्स्ट कंपोनेंट है ना, इसके अंदर आपने जो टेक्स्ट वाला कोड है वो लिखना है, और जो आपका हेडर इमेज है इसके अंदर जितना भी आपका ये इमेज वाली साइड पे कोड आ रहा है, इसमें इमेज आ रही है, ये इसका नाम आ रहा है और नीचे जितने भी ये सोशल लिंक्स आ रहे हैं, इन सबको आपने लिखना है। अब अगेन आता हूँ मैं अपने हेड कंपोनेंट के अंदर। हेड कंपोनेंट के अंदर एक आपने यहाँ पे लेना है डिव, और इसको आपने लगा देनी है क्लास। यहाँ पे इसको हम क्लास सेट करेंगे, क्लास इसको लगाएंगे हीरो सेक्शन। यहाँ पे इसको हम लिखेंगे हीरो अंडरस्कोर सेक्शन। अब उसके बाद हमारे पास आ रहा है ये टेक्स्ट कंपोनेंट। अब टेक्स्ट कंपोनेंट के अंदर हम जितना भी टेक्स्ट का कोड है वो सारा लिखेंगे। इसके लिए हम अगेन यहाँ पे कंपोनेंट डिफाइन करेंगे, कांस्टेंट, इसको हम नाम देंगे हेड टेक्स्ट, हेडर टेक्स्ट या हेड टेक्स्ट जो भी आप देना चाहो। और यहाँ पे हम सेम जिस तरह से कंपोनेंट डिफाइन करते हैं उसी तरह से हम कर लेंगे रिटर्न, और रिटर्न के अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को रिटर्न करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास एक डिव होगी और उस डिव के अंदर हमारे पास ये सारा टेक्स्ट कंटेंट होगा। उस डिव को हमने अलग से क्लास लगा देनी है। यहाँ आप क्लास नेम दोगे, इसको हम नाम दो टेक्स्ट अंडरस्कोर कंटेंट। टेक्स्ट कंटेंट के अंदर एक और हम डिव लेंगे, उसको हम नाम देंगे हेडिंग, क्योंकि जितनी भी हमारी हेडिंग है वो सारी हम इसके अंदर लिखेंगे। और उसके बाद हम लेंगे इसके अंदर एक H1 का टैग। यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे H1। अब H1 के अंदर हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है वो हम लिखेंगे। हमारे पास कौन सा टेक्स्ट है इसको हम यहाँ पे चेक करते हैं। तो हमारे पास आ रहा है सबसे पहले ये फिग्मा टेम्पलेट के अंदर पैशनेट, और उसके बाद हमारे पास आ रहा है UI/UX डिज़ाइनर। तो इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं इसके अंदर लगा दूँगा। अब ये जो हमारे पास UI और UX डिज़ाइनर है इसको हम सारे को एक ही लाइन के अंदर लिखते हैं, यहाँ पे एक लाइन के अंदर। अब UI और जो UX है इसका कलर और है, और जो पैशनेट है इसका कलर और है। तो उसके लिए मैं इसको हम लगा दूंगा स्पैन टैग के अंदर। तो यहाँ पे मैं एक स्पैन टैग डिफाइन करूँगा, यहाँ पे इसको एक लाइन के अंदर लिख देंगे और इसको हम लिखेंगे स्पैन टैग के अंदर रैप कर देंगे, ताकि इसका हम बाद में कलर जो है वो चेंज कर सकें। स्पैन टैग, और स्पैन टैग के अंदर UI और UX डिज़ाइनर वाला टेक्स्ट इसके अंदर आ गया यहाँ पे।
अब ये हमारा क्योंकि लाइन भी ब्रेक हो रही है, अगर आप यहाँ पे देखो इसको तो हमारी लाइन भी ब्रेक हो रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पे BR का टैग लेंगे पैशनेट, और उसके बाद BR का टैग, उसको क्लोज कर देंगे। अब इसको हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो टेक्स्ट है, बल्कि इसको हमने भी वो नहीं किया, इंपोर्ट नहीं किया। अब इससे के नीचे हम लेंगे एक और पैराग्राफ का टैग, या आप स्पैन का टैग लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्पैन का टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर हम लेंगे टेक्स्ट हमारे पास कौन सा है इसके अंदर, ये हमारे पास सारा ये क्रिएटिव डिज़ाइनर वाली जो लाइन है, टैग लाइन, इसको हम यहाँ पे एंटर करेंगे और इसको यहाँ पे हम क्लास दे देंगे टैग अंडरस्कोर लाइन, और इसके नीचे हम एक लेंगे पैराग्राफ का टैग, पैराग्राफ का टैग, और पैराग्राफ के टैग के अंदर जितना भी पैराग्राफ का टैग है इसको लिख लेंगे, यहाँ से कॉपी किया और उसके बाद हम इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। अब अगर इसको यहाँ पे आप चेक करो ना तो हमारे पास 2 दफ़ा लाइन ब्रेक हो रही है, एक हमारे पास हो रही है ये टोरंटो के आगे और फिर हमारे पास हो रही है कंपनीज़ के आगे। तो यहाँ पे आपके पास टोरंटो आ रहा है ना, इसके आगे आप लगा दो एक BR का टैग, और उसके बाद यहाँ पे आपकी कंपनी जो है वो क्लोज हो रही है, यहाँ पे आप अगेन BR का टैग लगा दो। अब पैराग्राफ के नीचे हमारे पास आ रहा है एक बटन का टैग, तो उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे बटन का टैग लिखूँगा। बटन के अंदर हम लिखेंगे हायर मी, ये जिस तरह से हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है सेम उस तरह से हमने ये इसके नीचे टेक्स्ट लगा दिया हायर मी। अब ये इसके जो कॉर्नर पे ये आ रहे हैं बॉक्सेस आ रहे हैं, इसको हम बाद में डिज़ाइन करेंगे क्योंकि ये इसके अंदर नहीं आते, हमने इसको अलग से डिज़ाइन करना है। अब इसको आपने इंपोर्ट कर लेना है। इंपोर्ट करने के लिए आप आओगे हेडर कंपोनेंट के अंदर, जो आपका मेन कंपोनेंट है ना, इसके अंदर आप इसको इंपोर्ट करोगे, इसके अंदर आप इसको करोगे हेडर, और अच्छा इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया तो यहाँ पे हम करेंगे एक्सपोर्ट, क्योंकि जब आप एक्सपोर्ट करते हो ना बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है वहाँ पे। तो ये हमारे पास रिएक्ट में एरर चेक करने का बड़ा बेस्ट मेथड है। अब अगेन यहाँ पे इसको हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट और हेड टेक्स्ट, जैसे मैं H लिखूँगा मेरे पास हेड टेक्स्ट आ जाएगा। अब इसको हम यहाँ पे लगा लेंगे कंपोनेंट को, दैट्स ऑल। ये होगा, आप इसको चेक करोगे तो हमारे पास ये टेक्स्ट आ गया। अब हमारे पास टेक्स्ट वाला एरिया आ गया। अब उसके साथ ही हम जो इमेज वाला एरिया उसको भी लिख लेते हैं, लेकिन पहले इसको हम स्टाइल कर लेते हैं ताकि हमारा कोड जो है वो आसान रहे और आपको हर चीज़ अच्छे से समझ आती रहे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको जो चीज़ है ना वो अच्छे से समझ आए। बाकी जो वीडियो वो तो लंबी हो या छोटी हो उसका तो कोई इशू नहीं इतना। अगर आप सीखने वाले हो तो आपके लिए वीडियो की लेंथ मैटर नहीं करती, आपके लिए कंटेंट मैटर करता है। अब इसको हमने स्टाइल करना है तो सबसे पहले इसकी जो पेरेंट डिव है, अगर आऊँगा मैं यहाँ पे हेड कंपोनेंट के अंदर तो हमारे पास आ रही है हीरो सेक्शन, इसको कॉपी किया और इसके लिए मैं अलग से एक CSS की फाइल रखूँगा। तो इसके लिए हेडर के अंदर ही मैं एक और फाइल क्रिएट करूँगा, उसको नाम दे देंगे style.css। अब इस style.css को आपने लिंक करना है हेडर कंपोनेंट के अंदर, तो इसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर यहाँ पे हम / और style.css। अब ये जो CSS की फाइल इसके अंदर लिंक हो जाएगी, और यहाँ पे इसको मैं चेक कर लूँगा .हीरो और हीरो सेक्शन का हम लगाएंगे जस्ट डिस्प्ले फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट हम करेंगे स्पेस अराउंड, और हाइट इसको हम कर देंगे 90 VH। सेव किया। अब उसके बाद हमारे पास हीरो सेक्शन के अंदर हमारे पास टेक्स्ट कंटेंट, अगर मैं यहाँ पे आऊँ हमारे पास आ रहा है ये वाला टेक्स्ट कंटेंट, इसको कॉपी किया style.css में आया, और यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट इसको हम लगाएंगे यहाँ पे पैडिंग यहाँ पे पैडिंग। तो पैडिंग इसको हम लगा देंगे 80 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से 0, ताकि थोड़ी सी स्पेस बन जाए हमारे जो नैब बार और इसके दरमियान। और उसके बाद विड्थ हम इसको लगा देंगे यहाँ पे 60%, और उसके बाद मैक्सिमम विड्थ बल्कि इसको लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे हम इसको मार्जिन लगा देंगे, मार्जिन की ज़रूरत नहीं, बस इसको ऐसे रहने दो। अब ये चेक करो तो ये टेक्स्ट हमारे पास इधर आ रहा है। अब जो सेकंड है ना इसको भी हम साथ ही डिफ़ाइन कर लेते हैं इस वाले को। तो इसके लिए मैं सेम इसका कोड यहाँ से कॉपी कर लूँगा सारा, और यहाँ पे हमारे पास हेड टेक्स्ट आ रहा है ना, वहाँ पे आप लिख दो हेड इमेज, और ये सारा कोड यहाँ से आप रिमूव कर दो, और इसके अंदर जस्ट आप लिख दो हेड टेक्स्ट कंटेंट, आप इसके अंदर लिख दो इमेज कंटेंट, और इसको आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लो। एक्सपोर्ट किया, और सेम उस तरह से आप जो आपका हेड कंपोनेंट है इसके अंदर आप इसको भी इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट यहाँ पे हेड इमेज, और इसके बाद आप इसको भी लगा दो यहाँ पे हेड इमेज, और इसको हमने यहाँ पे क्लोज कर लिया। अब आते हैं हेडर जो टेक्स्ट है इसके अंदर, हेडर इमेज जो इमेज कंपोनेंट है इसके अंदर, इस डिव को हम कॉपी करते हैं style.css के अंदर, इसको भी हम यहाँ पे विड्थ लगा देते हैं। तो यहाँ पे हम हीरो सेक्शन के अंदर
हमारे पास इमेज कंटेंट और इसको हम लगा देंगे यहाँ पे विड्थ हम इसको लगाएंगे 40%। सेव किया और अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारा बिल्कुल सही से अलाइन हो गया, क्योंकि मेन अलाइनमेंट होती है ना, अगर हमारी विड्थ एक हमने लगाई है दूसरे को नहीं लगाई तो हमारी जो डिव्स हैं वो अच्छे से अलाइन नहीं होंगी। अब ये जो पैशन वाला है इसको हम पहले स्टाइल कर सकते हैं, उसके बाद इमेज वाला जो कंटेंट है उसके अंदर हम स्टाइलिंग कर सकते हैं, उसके अंदर हम कंटेंट दे सकते हैं। अब ये जो इमेज कंटेंट है ना, इसके ऊपर आप एक कमेंट लगा दो कि ये हमारा इमेज कंटेंट CSS है, ताकि उसको बाद में हम एडिट करें तो हमें आसानी हो। और यहाँ पे आपके पास हीरो सेक्शन है ना, इसके नीचे आप टेक्स्ट कंटेंट वाली डिव और इसके अंदर हमारे पास जो लगे हुए हैं H1 का टैग, उसको हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे H1, इसको हम लगाएंगे यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना हमने लगाना है। अगर यहाँ पे इसके ऊपर हम क्लिक करें, डबल क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 75, तो यहाँ पे हम 75 इसको लगा देंगे, फ़ॉन्ट साइज़ 75 पिक्सल। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, यहाँ पे ये 75 लग गया। अब ये जो हमारे पास UI और UX है, इसको हमने थोड़ा सा जो है ना वो कलर इसका चेंज करना है, तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट किया। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास पैन का टैग है उसको सिलेक्ट किया और उसका थोड़ा सा हम कलर चेंज कर देंगे। और कलर हमने कौन सा लगाना है, हमारे पास ये कलर आ रहा है इसका, ये वाला ग्रीन वाला, इसको यहाँ से सिलेक्ट करो और ये कलर आ रहा है, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं, ये वाला कलर हमारे पास अप्लाई हो गया। अब ये जो पैशनेट है इसके और इसके दिमाग थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है, तो इसकी मैं स्पेस कम करता हूँ। यहाँ पे आपके पास 80 पिक्सल आ रही है पैडिंग, वहाँ पे आप 70 पिक्सल कर दो। सेव किया और अब देखो, अब ये हमारे पास थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब ये हमारे पास हेडिंग भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो गई। अब थोड़ा सा इसका है, लेकिन उसको हम बाद में जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आ रही है ये वाली लाइन। अब इस लाइन को आप स्टाइल करोगे तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्पैन का टैग सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पे इस पूरे को टेक्स्ट कंटेंट, और टेक्स्ट कंटेंट के अंदर हमारे पास आ रहा है जो टैग लाइन वाली डिव। अगर इसको मैं यहाँ पे चेक करूँ तो मेरे पास आ रही है ये डिव टैग लाइन वाली, इसको कॉपी किया और यहाँ पे इसको टारगेट किया। अब इसको सबसे पहले आपने फ़ॉन्ट साइज़ लगाना है, फ़ॉन्ट साइज़ इसको लगाऊंगा 18 पिक्सल और उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे कलर, तो कलर भी आपने सेम इसको लगा देना ब्लैक 000 वाला, और उसके बाद आपने इसको लगा देना फ़ॉन्ट वेट इसको हम लगाएंगे 500। सेव किया, आप इसको चेक करते हैं यहाँ पे, तो अच्छा इसको हमने थोड़ी सी पैडिंग लगा देते हैं ताकि हमारा कंटेंट जो है वो थोड़ा सा अलग से नज़र आए। तो यहाँ पे 20 पिक्सल। सेव किया, लेट मी चेक, तो अच्छा पैडिंग हमने इसको लगा दिया है हमने लगानी इसको लेफ़्ट और राइट, टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से हमने नहीं लगानी। तो यहाँ पे मैं 0 लगाऊंगा। अब इसको चेक करूँगा, अब इसको पैडिंग अप्लाई होनी चाहिए। अच्छा ये हमारे पास है स्पैन टैग, इसको सबसे पहले हमें डिस्प्ले लगाना पड़ेगा ब्लॉक। अब इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास थोड़ी अच्छी सी पैडिंग आ गई। अब इसको 20 की बजाय हम पैडिंग इसकी थोड़ी सी कम कर देते हैं, 10 करते हैं। अब इसको चेक करते हैं तो ये आ गया। अब ये हमारे पास आ रहा है ना नीचे वाला पैराग्राफ का टैग, इसको टारगेट करते हैं। सेम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं इस पूरे को और यहाँ पे आया, यहाँ पे हम करेंगे आगे पैराग्राफ का टैग सिलेक्ट और इसको हम लगा देंगे फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल, और इसको हम थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो लगा देना है, फ़ॉन्ट वेट इसको हम लगा देना है यहाँ पे 300। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये थोड़ा सा अच्छा इसका 300, और यहाँ पे इसको चेक करें तो इसका लाइट और फ़ॉन्ट वेट इसको यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा कि इसको उन्होंने कितना फ़ॉन्ट वेट दिया हुआ है, तो हम इसको थोड़ा सा खुद से लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा अच्छे से नज़र नहीं आ रहा, इसका फ़ॉन्ट वेट हम कर देते हैं 400। सेव किया, आप इसको चेक करते हैं तो अब ये थोड़ा सा उससे बेहतर नज़र आ रहा है। अब उसके बाद हमारे पास रह गया बटन का टैग, तो बटन के टैग को स्टाइल करने के लिए अगेन हम इस पूरी डिव को कॉपी किया और यहाँ पे आया। अब इसके अंदर बटन के टैग को स्टाइल करेंगे, डायरेक्टली बटन लिखेंगे, इसको पहले लगाएंगे पैडिंग इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 13 पिक्सल टॉप और बॉटम से, और लेफ़्ट राइट से इसको हम लगा देंगे 30 पिक्सल, 13 और 30 ये हम लगा देंगे। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर हम इसको लगा देंगे ये वाला ब्लूइश वाला, और उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ इसको हम लगाएंगे 20 पिक्सल, और फ़ॉन्ट का कलर हमारे पास होगा वाइट। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये हमारे पास बटन जो है वो भी स्टाइल हो गया। अब इसको थोड़ी सा हमने मार्जिन लगा देना है, मार्जिन इसको हम लगा देंगे यहाँ पे 20 पिक्सल टॉप और बॉटम से, लेफ़्ट राइट से 0। उसके बाद इसका बॉर्डर इसका हम लगाएंगे इसको नन, कि इसका कोई बॉर्डर ना हो। उसके बाद आउटलाइन भी इसका हम लगा देंगे यहाँ पे नन, कि इसकी कोई आउटलाइन भी हमारे पास ना हो। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये आ गया,
ठीक हो गया। अब इसका कर्सर हम लगा देते हैं पॉइंटर, कर्सर इसका पॉइंटर, और इसके ऊपर हम एक छोटा सा होवर इफेक्ट लगा देते हैं यहाँ पे कि जब भी बटन के ऊपर हम होवर करें देन क्या करो, इसका बैकग्राउंड कलर एक हमारे पास हो जाए ट्रांसपेरेंट और फाउंड कलर हमारा हो जाए जिस तरह से इसका है ये बैकग्राउंड कलर, और साथ में बॉर्डर हमारे पास एक बन जाए 1 पिक्सल सॉलिड, और ये सारा काम एक ट्रांजिशन के साथ हो। तो इसके ऊपर मैं लगा दूंगा यहाँ पे ट्रांजिशन 0.5 सेकेंड इन आउट। अब इसके ऊपर चेक करेंगे तो इसके ऊपर होवर करूँगा तो बड़े अच्छे से हमारे पास इसके ऊपर एक इफेक्ट भी अप्लाई हो रहा है। अब यहाँ पे इसके डिज़ाइन देखो, यहाँ पे अब इसका थोड़े से जो कॉर्नर है वो आप राउंडेड कर दो। उसके लिए यहाँ पे आप लिखो बॉर्डर रेडियस को आप लगा दो 5 पिक्सल। सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, इसके कॉर्नर भी थोड़े से हमारे पास राउंडेड हो गए जिस तरह से ये हमारे पास आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब हायर में हमारे पास हो गया पैशनेट UI UX डिज़ाइन, और जो टेक्स्ट है वो भी हमारे पास अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अब थोड़ा सा इसको आप मज़ीद चेंज कर सकते हो। ये जो टेक्स्ट है वो हमें थोड़ा सा डाल सा नज़र आ रहा है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए आप इसका जो फाउंट वेट है ना उसको थोड़ा सा कम ज़्यादा कर लो तो आपका ये एग्जैक्ट ये वाली सिचुएशन आ जाएगी इसकी। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जो इमेज वाला एरिया इसको लेना है। तो उसके लिए हम आते हैं इमेज जो हमारे पास कंपोनेंट है इसके अंदर हमारे पास 2 एरियाज़ हैं। एक हमारे पास है इमेज के लिए और दूसरा हमारे पास है ये जो नीचे आपके पास सोशल आइकन्स आ रहे हैं उनके लिए। तो सबसे पहले हम टारगेट करते हैं ये जो इमेज वाला है इसके। तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक अलग से डिव लूँगा, उसको हम क्लास लगा देंगे इमेज, क्लास नेम इमेज, और इसके अंदर हम इमेज किया और यहाँ पे अब इसके अंदर हम लगाएंगे इमेज। तो इमेज लगाने के लिए हम एक और इसके अंदर डिव लगा सकते हैं क्योंकि हमने इसको स्टाइल भी करना है ना। अगर आप इसको यहाँ पे देखो ना इस इमेज को, तो इसके बैकग्राउंड पे हमारे पास एक ब्लू कलर भी आ रहा है और उसके अंदर हमारे पास एक इमेज आ रही है और इसका आप स्टाइल भी देखो, हमने इस तरह का इसका स्टाइल भी क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने एक डिव लेनी है इमेज कंटेंट के अंदर एक और डिव इमेज की, और उसके अंदर आपने लेना है इमेज का टैग, इमेज टैग, और यहाँ पे आप इसको क्लोज कर दो। अब इसके अंदर आपने इमेज लगानी है। तो मैं यहाँ पे इमेज एक मेरे पास थी तो उसको मैं यहाँ पे चेक करता हूँ। ये मेरे पास इमेज है, इसको मैंने यहाँ से डाउनलोड किया था, तो इसको मैं कर देता हूँ पिक, इसका नाम कर देता हूँ पिक। अब इसको यहाँ पे हम करते हैं इंपोर्ट। तो यहाँ पे हमारे पास कंपोनेंट है ना, कंपोनेंट के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करो, उसको नाम दो इमेजेस, और इसके अंदर आप इमेज जो है वो ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो। इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और VS कोड के अंदर यहाँ पे इसके ऊपर मैं कर दूंगा। अब इसके अंदर लग गए। अब ये कंपोनेंट के अंदर, अच्छा ये हेडर ठीक हो गया, कोई मसला नहीं, हम इसको अब लगा सकते हैं। और यहाँ पे आए, अब यहाँ पे हम लगाएंगे इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद यहाँ पे IMG के बाद यहाँ पे फोल्डर को नेविगेट करेंगे। अच्छा इसके अंदर हमने फ्राम नहीं लगाया, फ्राम, और अब यहाँ पे इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हेडर और फिर इमेज वाला फोल्डर के अंदर हमारे पास pic.jpg, इस इमेज को हमने लगा देना इस SRC के ऊपर, SRC और कर्ली ब्रैकेट्स और ये वाला URL। सेव किया। आप इसको यहाँ पे चेक करें तो ये हमारे पास इमेज आ गई। अब देखो इमेज हमारे पास बड़ी अगली सी आ रही है, इतनी अच्छे से डिज़ाइन नहीं है लेकिन हमारे पास इमेज आ रही है। इसको एक दफ़ा छोड़ दो क्योंकि इसके ऊपर हमने स्टाइलिंग जो है वो बाद में अप्लाई कर लेंगे। और उसके बाद हमारे पास ये जहाँ पे हमारे पास इमेज एंड हो रही है ना, इमेज वाला एरिया, अब उसके बाद हमारे पास आ रही है ये एक और डिव, और इस डिव के अंदर हमने लेने हैं सोशल लिंक्स। तो इसको हम यहाँ पे क्लास लगा देंगे, क्लास हम लगाएंगे टेक्स्ट अंडरस्कोर लिंक्स, और इसके अंदर हम एक लेंगे स्पैन का टैग। स्पैन टैग के अंदर हम एक यहाँ पे स्पैन टैग और स्पैन टैग के अंदर हम लिख देंगे ये वाला टेक्स्ट जो हमारे पास इसके नीचे आ रहा है, नोवा, ये वाला। इसको कॉपी किया और इसके अंदर हम लगा देंगे इसको, और इसको कट किया, यहाँ पे लगा दिया। अब उसके बाद इसके नीचे आपने एक और डिव ले लेनी है, एक और डिव। इसके अंदर आप इसको क्लास लगा दो, इसको आप जस्ट क्लास लगा दो आप एक दफ़ा आइकन्स, या आप इसको बल्कि आइकन्स ठीक है, आइकन्स लगा दो और इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब ये आपका ऑलमोस्ट कंटेंट रेडी हो गया। अब इसके अंदर हमने लिंक्स लगाने हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ कि किस तरह से लगाने हैं। सबसे पहले ये जो इमेज वाला एरिया इसको स्टाइल कर लेते हैं क्योंकि ये आपका थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इमेज वाले एरिया को स्टाइल करना है उस तरह से। तो इस जितना भी ये सारा कंटेंट आ रहा है ना, इस सारे कंटेंट को आप एक डिव के अंदर रैप कर दो। यहाँ पे मैं इसको एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास 2 सेक्शन आ रहे हैं ना। तो मैं यहाँ पे एक और डिव लूँगा,
एक डिव, और इस डिव के अंदर मैं इन सबको पेस्ट कर दूंगा और इसको मैं यहाँ पे क्लास लगा दूंगा। क्लास इसको हम लगा देंगे इमेज अंडरस्कोर साइड, इमेज अंडरस्कोर साइड या एरिया जो भी आप रखना चाहो। इसको कॉपी किया, स्टाइल डॉट CSS में आया जहाँ पे हम इसकी स्टाइलिंग कर रहे थे। अब ये हमारे पास आ रहा है हीरो सेक्शन स्लैश इमेज कंटेंट, और यहाँ पे देखो तो हमारे पास ये वाला इमेज साइड इमेज कंटेंट ये वाला आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये इमेज साइड, इस इमेज साइड के ऊपर हम ये वाले जो ना वो विड्थ अप्लाई कर देते हैं इमेज साइड यहाँ पे, और अब इसको थोड़ा सा और स्टाइल कर लेते हैं। उसके लिए मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे पैडिंग, इसको मैं लगा देता हूँ टॉप बॉटम से 30 पिक्सल और लेफ़्ट राइट से 0। फिर उसके बाद सेम ये हीरो सेक्शन के अंदर डॉट इमेज साइड के अंदर हमारे पास ये इमेज लगी हुई है, इमेज वाला एरिया। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ, इमेज कंटेंट इसको कॉपी किया और फिर स्टाइल और CSS में आया यहाँ पे। अब इसको आपने क्या करना है कि इसको आपने थोड़ी सी स्टाइलिंग देनी है। उसके लिए आप यहाँ पे हाइट इसको दो 370 पिक्सल और फिर हाई विड्थ इसको हम लगा देंगे 270 पिक्सल। उसके बाद हम इसको लगा देंगे यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, इसके ऊपर आप ये ब्लू वाला अप्लाई कर दो और सेव किया। सेव करके चेक करते हैं तो ये इमेज को भी हमने करना स्टाइल। तो यहाँ पे अभी मैं इमेज को एक दफ़ा ना कमेंट कर देता हूँ, ये इमेज है ना इसको मैं कर देता हूँ एक दफ़ा कमेंट, क्योंकि अभी मैं इमेज को नहीं लगा रहा यहाँ पे। अब इसको हमने सबसे पहले ना डिज़ाइन करना है। ये जो आपके पास टेक्स्ट ये जो आपके पास इमेज आ रही है, इमेज वाला एरिया आ रहा है ना, इसको आपने स्टाइल करना है। अब सबसे पहले इसकी हमने अलाइनमेंट ठीक करनी है। इसकी अलाइनमेंट यहाँ पे आ रही है बिल्कुल साइड पे और यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में आ रही है। तो इसके लिए आप क्या करोगे कि इसकी यहाँ पे आप फुल विड्थ पहले चेक करो, बल्कि इसको आप यहाँ पे जस्ट फ्लॉट लगा दो। फ्लॉट इसको हम कर देंगे यहाँ पे लेफ़्ट एक दफ़ा, सेव किया। लेफ़्ट के ऊपर काम नहीं कर रहा, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे राइट। अब आ गया, अब फ्लोट इसका राइट हो गया। और अब हम क्या करते हैं कि इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस अप्लाई करते हैं। अब बॉर्डर रेडियस के लिए आप यहाँ पे लिखो बॉर्डर रेडियस जनरेटर। अब बॉर्डर रेडियस जनरेटर हमने क्यों इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप खुद से इस वाले बॉर्डर को डिफाइन करोगे ना, अब हमें तो पता है ये चीज़ें किस तरह से वर्क कर रही हैं, लेकिन आप जो बिगनर्स हैं आपको नहीं पता किस तरह का हमने बॉर्डर किस तरह से लगाना है। उसके लिए आपके पास बॉर्डर जनरेटर आते हैं, आप उनको यहाँ से लगा सकते हो, बल्कि ये भी ठीक नहीं है, इसको हम और करते हैं बॉर्डर रेडियस जनरेटर। ये एक हमारे पास वेबसाइट थी, ये भी नहीं हमारे पास ठीक CSS बॉर्डर रेडियस जनरेटर। यहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी वेबसाइट थी ये वाली। इसके थ्रू आप क्या करते हो कि आप बॉर्डर को आसानी के साथ जो है वो स्टाइल कर सकते हो। यहाँ पे इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन सब को आप यहाँ पे करो, आप कर दो इसको 170 तक कर दो। अब उसके बाद ये आपकी CSS आ रही है, जस्ट इस लाइन को आप कॉपी कर लो, बाकी लगाने की जरूरत नहीं फ़िलहाल, और इसके ऊपर आप अप्लाई कर दो। सेव किया, आप इसको चेक करोगे तो ये आपके पास सेम तरह का डिज़ाइन बन गया जिस तरह से हमारे पास ये वाला डिज़ाइन आ रहा है। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमने इमेज लगानी है, तो जस्ट जहाँ पे आपने इमेज लगाई थी हेडर टेक्स्ट के अंदर, सॉरी इमेज कंपोनेंट के अंदर, इसको आप अनकमेंट कर दो। अनकमेंट किया, अब ये हमारे पास इमेज जो है वो शो हो जाएगी। अब इस इमेज को भी हमने सेम तरह से स्टाइल करना है, तो सेम इस वाले कोड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करके यहाँ पे लगाया, जहाँ पे आपका इमेज कंटेंट आ रहा है ना, उसके अंदर आप इमेज को लिखो। अब सेव करोगे तो आपकी जो इमेज है वो भी सेम उसी तरह से स्टाइल हो जाएगी। अब हमें इमेज इस तरह से नहीं चाहिए, क्योंकि इमेज के हमें इर्द गिर्द बॉर्डर भी चाहिए। तो आप इसको लगाने का तरीका ये है कि आप या तो इसके इर्द गिर्द बॉर्डर लगा दो, अगर बॉर्डर नहीं लगाता इसकी आप हाइट वेट थोड़ी सी कम कर दो। तो मैं इसकी यहाँ पे 330 और यहाँ पे इसकी मैं 330 कर देता हूँ, और इसका थोड़ा सा मार्जिन वो ठीक कर लेंगे। फिर मार्जिन इसको हम करेंगे 20 पिक्सल और 20 पिक्सल। सेव किया, अब इसको चेक करते हैं। अब ये एग्जैक्ट आ गई, बिल्कुल ठीक है। अब इसके जो बैकग्राउंड है वो भी स्टाइल हो गया, और इसके अंदर जो इमेज है वो भी हमारे पास स्टाइल होगी। आई होप आपको इस चीज़ की समझ आई होगी किस तरह से ये जो इमेज हमने इसको स्टाइल किया। इसके हमने जो पेरेंट डिव है वो वाला सेम इसको डिज़ाइन दिया, और उसी डिज़ाइन को हमने अप्लाई कर दिया इस इमेज के ऊपर, तो दोनों एक ही तरह से हमारे पास स्टाइल होगी। अब उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला टेक्स्ट, इसको हमने स्टाइल करना है। अब ये वाला टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है बहुत ऊपर, तो इसको हम करेंगे इसके थोड़ा सा नीचे। यहाँ पे इमेज साइड हमारे पास आ रही है यहाँ पे, और इसके अंदर हम
डिव भी ठीक है। और ये इमेज साइड के अंदर इमेज एरिया, यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलाइन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से कोड नज़र आ जाए। अभी ये जो हमारे पास आ रहा है टेक्स्ट लिंक, इसको हम स्टाइल करना है, तो इसके लिए हम आएंगे अगेन CSS कोड के अंदर। यहाँ पे हम टेक्स्ट लिंक को सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट लिंक के अंदर हम देंगे इसको सबसे पहले पैडिंग उसको हम दे देते हैं 20 पिक्सल 0, और उसके बाद हम इसको देंगे यहाँ पे विड्थ इसको हम लगाएंगे 270 पिक्सल और टेक्स्ट लाइन इसको कर देंगे सेंटर। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे पास अभी सही से स्टाइल नहीं हुआ, तो आई थिंक इसकी अलाइनमेंट में कोई मसला है। यहाँ पे इसको यहाँ से एक दफ़ा कट करते हैं, इसके अंदर लगा के देखते हैं। ये अब ठीक है। अब इसके थोड़ा सा ना अलाइनमेंट का इशू ये था, इसकी डिव हमने ना थोड़ा सा सही से स्टाइल नहीं की थी। अब इसको यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे, और ठीक हो गया। अब इसको भी यहाँ पे सेटिंग कर लेते हैं। अब ये जो हमारे पास आ रहा है ना, ये वाला आपके पास क्या इसे बोलते हैं स्पैन टैग। अब इस स्पैन टैग को आपने थोड़ा सा स्टाइल करना है। इसके लिए आप इसके जस्ट आपने कलर चेंज कर, कलर भी ठीक है इसका, अगर आप यहाँ पे देखिए इसके ऊपर थोड़ी सी आपने पैडिंग अप्लाई कर देनी है। तो यहाँ पे टेक्स्ट लिंक के अंदर जो हमारे पास स्पैन का टैग है उसको सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे टेक्स्ट लिंक, और टेक्स्ट लिंक के अंदर जो फर्स्ट हमारे पास आ रहा है स्पैन का टैग, इसको जस्ट हमने थोड़ी सी पैडिंग लगा देनी है 5 पिक्सल टॉप बॉटम से और लेफ़्ट राइट से 0। इसको चेक करेंगे तो ये हमारे पास इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई नहीं हुई। इसको हम एक दफ़ा डिस्प्लेस कर देते हैं ब्लॉक। अच्छा, अभी भी इसके ऊपर जो है पैडिंग थोड़ी सी इंक्रीज करते हैं। इसके ऊपर पैडिंग अप्लाई नहीं हो रही, तो क्यों नहीं हो रही? हेडर कंपोनेंट, टेक्स्ट लिंक के अंदर स्पैन का टैग, और इसको हम एक दफ़ा क्लास लगा देते हैं नेम के नाम से या ऑथर के नाम से। अब इसको स्टाइल कर लेते हैं, और style.css के अंदर यहाँ पे डॉट और ऑथर। अब ठीक है, आई थिंक वो ब्लॉक की वजह से इशू कर रहा था। अब इसको मार्जिन हटा देता हूँ, जैसे इसकी पैडिंग जो है ना 5 पिक्सल रहने देता हूँ। 5 थोड़ी सी कम है, इसकी मैं 8 कर देता हूँ। सेव किया तो ये भी हमारे पास स्टाइल हो गया। अब उसके बाद हमने आइकन्स लगाने हैं। अब रिएक्ट आइकन्स को लगाने के लिए आपने इस वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। यहाँ पे आपके पास सारे आइकन्स मौजूद हैं। सबसे पहले वाले कोड को आपने यहाँ से कॉपी करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करना है और एक न्यू जो है वो टर्मिनल ओपन कर लेना है। इसके अंदर इस कमांड को आपने पेस्ट कर देना है, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन --सेव, इसको इंटर कर देना। थोड़ी सी देर लगेगी, आपका ये जो प्लगइन है वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद हेडर इमेज यहाँ पे आपके पास लगी हुई है, इसके अंदर आपके पास ये आ रहा है आइकन्स के अंदर आप लो स्पैन के टैग्स और इसके अंदर स्पैन टैग, और इसको आप कर दो 2-3 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर दिया। अब इसके अंदर आपने जितने भी कंपोनेंट्स है वो लगाने हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारे पास आ रहा है 4 आइकन्स आ रहे हैं, तो हमें यहाँ पे 4 डिव्स चाहिए, 1 2 3 4 लग गए। अब जैसे ये प्लगइन हमारा इंस्टॉल होता है तो हम जो अपने आइकन्स हैं उनको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे करना है इंपोर्ट के बाद यहाँ पे आप कोई भी इसके कंपोनेंट का नाम लिख दो, जिस तरह से ये मेरे पास आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ मैं फेसबुक को सर्च करता हूँ, फेसबुक आइकन, तो मेरे पास ये फेसबुक का आइकन आ गया। अब हमने लगाया है फाउंट ऑफ सम, इनके साथ FA लिखा होगा ना, आपने उनको लगा सकते हो, बाकियों को आप नहीं लगा सकते। तो मुझे ये फेसबुक वाला ये स्क्वायर वाला चाहिए, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ये कंपोनेंट हमारे पास कॉपी हो जाएगा। इसको हमने इस तरह से लगा दिया। फ्राम के बाद आप यहाँ पे लगा दो इसके जो रिएक्ट आइकन के बाद आप /FA कि हमें FA वाले जो आइकन हैं वो चाहिए, और इसको आप यहाँ पे एक दफ़ा कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लो। यहाँ पे सेव किया। अब इसको यहाँ पे चेक करेंगे, हमारे पास ये नीचे आइकन आ गया, ये देखिए फेसबुक का आ गया। अब सेम इस तरह से आपके पास जितने भी आ रहे हैं, ये बिहांस का आ रहा है, बिहांस, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब, इन चारों का आपने सेम इस तरह से यहाँ से लगा लेना। अब ये सारे आपके आइकन्स लग गए। अब इसको हमने थोड़ा सा स्टाइल कर लेना है। पहले आपको मैं चेक करवा देता हूँ। तो ये हमारे पास इस तरह के आइकन आ गए। अब इसको थोड़ा सा हमने स्टाइल कर लेना है। जस्ट हमने यहाँ पे लिखना है
यहाँ पे आपके पास आइकन्स लगे हुए हैं, डॉट आइकन्स, आइकन्स वाले डिव, और आइकन्स वाले डिव के अंदर आप लगा दोगे मार्जिन, मार्जिन का आप लगा दो 20 पिक्सल और 0 पिक्सल। उसके बाद यहाँ पे आइकन्स, आइकन्स के अंदर हमारे पास जितने भी स्पैन के टैग हैं उनको आप थोड़ी सी पैडिंग लगा दो, पैडिंग इसको हम लगा देंगे 5 पिक्सल और साथ में 10 पिक्सल, और इसके ऊपर हम थोड़ा सा कलर अप्लाई कर देंगे। कलर इसके ऊपर हम अप्लाई करेंगे 121AC3, सेव किया, और यहाँ पे अभी आइकन भी हमारे पास अच्छे से स्टाइल होगा। अब यहाँ पे इसका कलर देख सकते हो, यहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा लाइट है, तो यहाँ पे इसका कलर को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम इसको लगा देते हैं, सेव किया। अब इसको चेक करते हैं, तो ये हमारे आइकन जो है वो भी अच्छे से स्टाइल हो गया। अब इसकी थोड़ी सी पैडिंग हमारे पास ज़्यादा आ रही है, तो ये हमारे पास सारा अथर, इसकी पैडिंग थोड़ी सी हम बढ़ा लेते हैं, 12 कर देते हैं, और इसकी हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। ये आइकन्स हैं इनकी, इसका मार्जिन थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो अब ये हमारा ऑलमोस्ट सारा डिज़ाइन रेडी हो गया। जस्ट इसके हमारे पास ये आइकन्स रह गए हैं जो हमारे पास साइड पे आ रहे हैं, और ये इस साइड पे आ रहे हैं बॉक्सेस। अब इसको हम क्रिएट करते हैं। अब इन बॉक्सेस को लगाने के लिए आप हेडर फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करो, उसको आप नाम दे दो बॉक्सेस, और इस बॉक्सेस के अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करो, उसको भी आप नाम दे दो boxes.js, और साथ में आप इसके एक style.css की फ़ाइल क्रिएट कर दो, style.css। अब ये जो आपके बॉक्सेस है ना, ये वाला, इसके अंदर आप दो कंपोनेंट लगाओगे। एक आपके पास बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखो तो बॉटम पे आ रहे हैं, और एक आपके पास आ रहे हैं बिल्कुल साइड पे। अब इन दोनों के लिए आप यहाँ पे दो कंपोनेंट लगाओगे, इसको आप नाम दो एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट यहाँ पे एक्सपोर्ट कांस्टेंट, डिफ़ॉल्ट नहीं करोगे। जब डिफ़ॉल्ट करोगे तो आप एक पेज के अंदर एक ही कंपोनेंट लगा सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट कांस्टेंट और आगे इसको आप कोई नाम दोगे तो आप इसके अंदर मल्टीपल लगा सकते हो। अब इसको मैं दूंगा बॉटम बॉक्स और इक्वल यहाँ पे। अब इसके अंदर मैं कहूँगा रिटर्न वैल्यू लगाऊंगा। अब रिटर्न के अंदर हम जो एक डिव लगाएंगे, यहाँ पे एक डिव, और उस डिव को हम क्लास लगा देंगे। क्लासेस को हम यहाँ पे लगा देंगे क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर हम लगाएंगे बॉटम अंडरस्कोर बॉक्स। अब इस बॉटम बॉक्स के अंदर हम जो है वो 5 जो है ना स्पैन के टैग ले लेंगे। हमारे पास कितने हैं वो हमारे पास आ रहे हैं, जैसे हमने खाली स्पैन के टैग ले लेंगे। अब इसको आपने 4-5 दफ़ा कॉपी पेस्ट कर लेना है। अगर आप यहाँ पे चेक करो तो आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी हमारे पास कितने होने चाहिए, 2 2 4 और 1 और 5। ठीक हो गया। अब इसी को अगेन कॉपी कर लो और नीचे पेस्ट कर दो। यहाँ पे आपको सारा बॉटम बॉक्स, यहाँ पे आप इसको कर दो हेडर बॉक्स, हेडर बॉक्स यहाँ पे। ठीक हो गया। अब इसकी जो style.css फाइल है उसके अंदर आते हैं। यहाँ पे इसको पहले इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट यहाँ पे style.css और डॉट और स्लैश, ताकि इसी फोल्डर के अंदर हमारे पास जो CSS की फ़ाइल है इसको गेट करे। अब ये जो बॉर्डर बॉक्स है, बॉटम बॉक्स है और हेडर बॉक्स है, इसको आपने लगाना है हेडर कंपोनेंट के अंदर। हेडर कंपोनेंट के अंदर जहाँ पे आपके पास ये हीरो सेक्शन एंड हो रहा है ना, उसके बाद आप इसको लगा दो। तो सबसे पहले इसको आप इंपोर्ट करो। इंपोर्ट किया, इसको हम करेंगे बॉटम, यार बॉटम बॉक्स हमारे पास ये आ गया बॉटम बॉक्स। अब बॉटम बॉक्स के अंदर ही हमारे पास है हेडर बॉक्स, तो दोनों हमने इसको इंपोर्ट कर लिए। अब इसके बाद इसको हम यहाँ पे लगा देंगे बॉटम बॉक्स, और साथ में हम इसी के साथ लगा देंगे इसको हेडर बॉक्स। यहाँ पे हेडर बॉक्स को भी लगा देंगे। अब इसके अंदर आते हैं। अब जो इसकी है ना ये स्पैन टैग और बॉटम बॉक्स, इसको आपने स्टाइल करने के लिए इसकी जो पेरेंट डिव है ना, इसको आपने पोजीशन लगानी होती है एब्सोल्यूट। अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आते हैं और style.css में आया। अब यहाँ पे इसको लगाएंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हैं ना, तब आप उस एलिमेंट को कहीं पे भी मूव करवा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी हाइट दूँ 50 पिक्सल, और साथ में मैं इसको दे देता हूँ यहाँ पे विड्थ इसको देता हूँ मैं 40%, और साथ में लगा देता हूँ बैकग्राउंड रेड। ठीक हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, अभी हमारे पास नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे इसके ऊपर मैं लगाऊंगा बॉटम ज़ीरो, सेव किया। अब इसको चेक करेंगे। अच्छा, अभी भी हमारे पास ओके ठीक है आ रहा है, थोड़ा सा देर ले रहा था। अब आगे ये नीचे हमारे पास आ रहा है। क्लोज किया। अब style.css में आया। अब ये हमारे पास ना एक लाइन सी लग गई नीचे। अब यहाँ पे देखो, अब इसको हमने तोड़ना है
बॉक्सेस के अंदर। अब इसको तोड़ोगे किस तरह से, अब इसके अंदर हमारे पास कुछ आ रहे हैं बॉक्सेस। अब उन बॉक्सेस को हम यहाँ पे करेंगे स्पैन के टैग को, स्पैन टैग, और उसको हम लगा देंगे यहाँ पे हाइट उसकी लगा देंगे 50 पिक्सल। जितनी आपने इसकी हाइट रखनी है ना बॉटम बॉक्स की, इतनी आपने इसकी रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं रखनी है। उसके बाद फ्लोट आपने लगा देना लेफ़्ट, ताकि सारे लेफ़्ट की तरफ मूव करें। और उसके बाद इसको हमने लगा देनी है विड्थ आपने इसको लगा देनी है थोड़ी 30 पिक्सल, और इसका बैकग्राउंड एक दफ़ा आप क्लोज कर दो। जैसे इसकी पोजीशन है वो आपने लगा देनी बॉटम 0, और उसके बाद इसको आप लगा दो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर आप इसको कोई भी ये वाला लगा देना। अगर आपको यहाँ पे चेक करवाऊँ तो ये वाला कलर, इसको यहाँ से कॉपी करो और यहाँ पे इसको चिपका दो। सेव किया, आप इसको यहाँ पे चेक करते हैं तो ये आपके पास ये देखें पांचों के पांचों लग गए। लेकिन अब हमने क्या करना है कि इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है। उसके लिए इसको हम लगा देंगे यहाँ पे पैडिंग, तो पैडिंग इसको हम लगा देंगे। कितनी हम इसको लगाएं, हम बल्कि पैडिंग के बजाय हम इसको लगा देंगे मार्जिन, क्योंकि पैडिंग लगाएंगे तो फर्स्ट वाला भी हमारे पास मूव हो जाएगा। तो 20 पिक्सल सेव करते हैं। अब इसको चेक करते हैं तो ये हमारे पास पांचों आइकन्स लग गए। अब यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, पांचों आइकन्स ऑलमोस्ट आपके सेम तरह से लग रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल साइड पे आ रहा है। अब बिल्कुल साइड पे करने के लिए जहाँ पे आपके पास आ रहा है ना इसका बॉटम 0, आपने इस बॉटम 0 किया। अब इसको लेफ़्ट भी 0 कर दो, लेफ़्ट 0। अब इसको चेक करोगे यहाँ पे तो बिल्कुल ये आपके पास साइड पे आ रहा है, लेकिन अब भी थोड़ी सी स्पेस बच रही है। अब वो स्पेस किस लिए बच रही है, ये जो हमने इसको मार्जिन लगाया है। अगर मैं यहाँ पे इसको अगेन टारगेट करूँ, यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाऊँ, यहाँ पे मैं CSS सेलेक्टर इस्तेमाल करूँ, डॉट बॉटम बॉक्स के अंदर जो आपके पास स्पैन का टैग है, स्पैन टैग के अंदर जो NTH चाइल्ड है, चाइल्ड इसका फर्स्ट, उसका मार्जिन जो है मार्जिन उसका 0 और 0 लगा दो, टॉप बॉटम से भी और लेफ्ट राइट से भी 0। अब देखिए अब बिल्कुल साइड पे आ रहा है, बिल्कुल इसके मतलब कॉर्नर के साथ। अगर हम इसके स्टाइल और CSS में देखें तो ये भी बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर में आ रहा है। लेकिन इसकी हम थोड़ी सी जो है ना वो विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। ये हमारे जहाँ पे हायर में बटन एंड हो रहा है ना वहाँ तक आ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जितना वहाँ पे आ रहा है ना वही वाला स्टाइल हमारे पास यहाँ पे भी आ रहा है। अब ये हमारे पास हो गए इसके बॉटम वाले। अब हमने लगाने हैं इसके साइड वाले, जो हमारे पास अगर टॉप पे आपको दिखाऊं तो ये वाले लगे हुए हैं। तो वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह से हैं, उसमें कोई इतनी बड़ी चेंजिंग नहीं है। जस्ट आपने सारे को कॉपी कर लेना, यहाँ से आप कॉपी करो और इसको नीचे लगा दो। अब यहाँ पे आपकी जो है ना वो डिव, ये हेडर बॉक्स का लिवरी यहाँ पे आप आ रही है ना हेडर बॉक्स, तो इसको भी हमने क्लास लगाई है बॉटम बॉक्स, तो इसको आप लगा दो यहाँ पे हेडर बॉक्स, और इसको यहाँ से कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आ जाओ style.css के अंदर, style.css के अंदर अब यहाँ पे हम हेडर बॉक्स और अगेन हेडर बॉक्स और अगेन हेडर बॉक्स लगा देते हैं। अब सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो अच्छा अभी इसकी पोजीशन हमने चेंज करनी है। जहाँ पे आपके पास बॉटम आ रहा है ना 0, यहाँ पे आप इसका टॉप एक दफ़ा 0 करो। अब इसको चेक करो तो ये आपके टॉप पे आ गया। अब इसको हमने बिल्कुल राइट पे करना है साइड पे, तो हम यहाँ पे इसको करेंगे लेफ़्ट की बजाय यहाँ पे हम इसको कर देंगे राइट 0 इसका, यहाँ पे अब बिल्कुल राइट पे हमारे पास 0 हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसकी विड्थ जो है वो भी हमने एक दफ़ा ख़त्म कर देते हैं। अब बिल्कुल साइड पे आ गया। अब इसको हमने थोड़ा सा नीचे करना है, तो उसके लिए जो आपका टॉप है ना वो आप कर दो इसका 20% टॉप किया, ठीक है। अब ये जो आइकन्स है ना, आइकन्स हमारे पास आ रहे हैं एक रॉ के अंदर। अब इसका फ्लोट ख़त्म करना है, तो फ्लोट इसका यहाँ पे आपके पास लेफ़्ट आ रहा है, तो मैं इसका यहाँ पे नन कर देता हूँ। फ्लोट इसका ना हो हमारे पास, तो ये फ्लोट हमने इसका ख़त्म किया, तो हमें इसका जो डिस्प्ले लगाना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लैक्स और फ्लैक्स डायरेक्शन। एक दफ़ा इसको हम कर देते हैं, बल्कि इसको एक दफ़ा ऐसे रहने देते हैं। अब इसको चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। अब थोड़ा सा इसका ये मार्जिन भी ख़त्म करते हैं। अब ये एक ही लाइन में आ रहे हैं। अब थोड़ी सी इनके दरमियान स्पेस क्रिएट करनी है। सबसे पहले तो जिसकी हाइट है ना, हाइट इसकी हम करनी है 30, और यहाँ पे भी हम इसकी जो हाइट है वो कर देंगे 30। अब इनके दरमियान थोड़ी सी स्पेस क्रिएट करनी है, तो मार्जिन इनका हम 20 पिक्सल यहाँ से कर देते हैं और लेफ़्ट राइट से 0 कर देते हैं। अब सेव किया, अब इसको चेक करते हैं तो ये आइकन हमारे पास बिल्कुल अच्छे से स्टाइल हो गया और बिल्कुल साइड पे भी लग गया। अब हमने क्या करना है कि थोड़ी सी इनकी स्पेस बढ़ा लेनी है, तो स्पेस बढ़ाने के लिए जस्ट इसका जो मार्जिन है वो बढ़ा देंगे 30 पिक्सल। सेव किया,
तो ये बिल्कुल अच्छे से डिज़ाइन हो गया। अगर यहाँ पे हम देखें, और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी स्पेस का है इशू इनके दरमियान, तो हम 50 कर देते हैं। अब सेव किया, अब ये बिल्कुल आई थिंक एग्जैक्ट आ रहे हैं जिस तरह से हमारे पास डेमो के अंदर है। सेम उस तरह से ये हमारे पास आइकन भी स्टाइल हो गया। अब इसके कलर भी ठीक है, जैसे इसके जो इमेज वाला एरिया ना, इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ठीक नहीं है, तो इसको यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ। तो इसके लिए मैं इस कलर को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। और आते हैं हेडर सेक्शन के अंदर, हेडर इमेज और इसकी ये स्टाइलिंग। तो ये आपकी इमेज आ रही थी यहाँ पे, और यहाँ पे इसको लगा देते हैं। सेव किया, अब ठीक है। अब इसके ऊपर हमारे पास, तो अब ये डिज़ाइन हमारा रेडी हो गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए नीचे आप कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको और चाहिए फिग्मा टू कोड या PSD2 कोड, तो मैं आपके लिए ज़रूर बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।